हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अर्पिता मैम पे। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी एनएमएस एग्ज़ाम 2026-27। आज हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं, यानी आज हम कक्षा 6 के विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ लेकर आए हैं। यहाँ आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा और कल की क्लास में हम 7th और परसों की क्लास में हम 8th क्लास की साइंस यानी विज्ञान की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। इसके बाद हम हिस्ट्री और उसके बाद हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नागरिक शास्त्र के भी प्रश्नों को लेकर आएंगे एक ही क्लास में उसमें, क्योंकि नागरिक शास्त्र ज़्यादा नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद हम टॉपिक वाइज रीजनिंग शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने पौधों में संवेदनशीलता की खोज की थी कौन है? आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे जगदीश चंद्र बसु। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 2, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर होगा? तो कहेंगे बेंगलुरु। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बेंगलुरु किसकी राजधानी है? ये सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, ये आपके लिए HW हो गया। आगे के प्रश्न देखेंगे कि पदार्थ की किस अवस्था में आयतन और आकार दोनों निश्चित होते हैं। प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और आंसर सही दीजिएगा, यानी कि अपने कॉपी में सही टिक करिएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का आंसर क्या कहेंगे? जिसका दोनों निश्चित होता है वो ठोस होता है, जिसका दोनों निश्चित होता है वो ठोस, जिसका दोनों अनिश्चित होता है वो गैस होता है। ठीक है, देखेंगे प्रश्न नंबर 4 कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण उपस्थित होते हैं। चौथे के आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जल में घुलनशील गैस निम्नलिखित में से कौन सी है जो जल में घुलनशील है? तो पांचवें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। क्या कहेंगे? ऑक्सीजन कहेंगे। छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक तंतु है? प्राकृतिक तंतु बताना है कि कौन सा प्राकृतिक, यानी 3 कृत्रिम है और एक प्राकृतिक। तो प्राकृतिक क्या हो जाएगा? यहाँ पे सूती जो है यानी कपास, वो प्राकृतिक तंतु यानी प्राकृतिक रेशा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 7 नंबर देखेंगे कि कपास के पौधों के किस भाग से कपास यानी रेशा प्राप्त होता है? जड़ से, तने से, फल से या पत्ती से? तो 7वें का आंसर हो जाएगा फल से। किससे प्राप्त करते हैं? तो फल से प्राप्त करते हैं। किससे? फल। और फल को उसके क्या बोलते हैं? तो बिनौले बोलते हैं। देखेंगे प्रश्न नंबर 8 कि ठोस पदार्थों का वह गुण जिसमें वे बिना द्रव बदले सीधे गैस में बदल जाते हैं क्या कहलाते हैं? जैसे कि एक उदाहरण बता रही हूँ, जैसे अगर हम कपूर को जलाएंगे तो वो राख नहीं यानी ठोस में नहीं परिवर्तित होगा, सीधे गैस में परिवर्तित हो जाएगा। क्या कहेंगे? तो कहेंगे ऊर्ध्वपातन विधि। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 8 देखेंगे प्रश्न नंबर 9 आएगा कि चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थ को तो कहेंगे चुंबकीय, यानी जैसे लोहा, उसे हम क्या कहेंगे? चुंबकीय कहेंगे। 10वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का प्रतीक Fe है? पूछा गया Fe हम किसका प्रतीक मानते हैं? तो कहाँ है? फ्लोरीन। फ्लोरीन मानते हैं? नहीं, लोहा मानते हैं। क्या मानते हैं? लोहा। फेरम होता है ना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? 11वें का आंसर हो जाएगा कोशिका। क्या कहेंगे? कोशिका। 12 प्रश्न नंबर क्या है कि मरुस्थलीय पौधे जैसे नागफनी में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाते हैं? तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा? कांटों में। किसमें? कांटों में हो जाते हैं। अगला प्रश्न मछलियां किस अंग की सहायता से जल में श्वसन क्रिया यानी सांस लेती हैं? तो क्या कहेंगे? गिल्स या फेफड़े या क्लोम्बी कहेंगे। जबकि 2 ऑप्शन में है तो हम 2 टिक कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है कि गठपर्णी कैसा पौधा है? प्रश्न नंबर 14 क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बी कीटभक्षी। क्या हो जाता है? कीटभक्षी। आपको पता है वो नाइट्रोजन की कमी की वजह से जो है जीवों का क्या करता है? कीटों का क्या करता है? भक्षण करता है यानी खाता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया मुख्य रूप से पौधे के किस भाग में होती है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे हरी पत्तियों में। कहाँ पे? हरी पत्तियों में। 16 नंबर प्रश्न क्या है कि चना, मटर और अरहर की पौधों के जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? तो कहेंगे राइजोबियम। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है
कि पुष्प का नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 17 का, तो कहेंगे पुंकेसर। क्या कहेंगे, पुंकेसर। 18वां प्रश्न क्या है कि छुई मुई के पौधे की पत्तियों को छूने पर वे सिकुड़ जाती हैं, यह सजीवों के किस लक्षण को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे संवेदनशीलता या उद्दीपन को दर्शाता है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर जीव है जो जल और थल दोनों पर रहता है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा, सी मेंढक। क्या कहेंगे, मेंढक। ये क्या है, मेंढक क्या हो जाएगा, उभयचर हो जाएगा। केंचुए का श्वसन अंग क्या है, बताएंगे, तो कहेंगे नम त्वचा। क्या कहेंगे, त्वचा हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, 20वें का भी हाँ देखेंगे, एक मिनट, हाँ 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में लंबाई का मानक मात्रक क्या है, बताएंगे। लंबाई का मानक मात्रक बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 21वें का, कहेंगे बी लंबाई का मीटर। घड़ी के पेंडुलम की गति किस प्रकार की गति का कारण है। जो पेंडुलम होती नहीं, जैसे एक घड़ी है, घड़ी के नीचे एक ऐसे बना नहीं होता है, इसे पेंडुलम कहते हैं। अब ये बताइए ये इसकी गति कैसी होती है, ऐसे ऐसे चलती है ना, ऐसे ऐसे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 22 का, कहेंगे सी दोलन। क्या कहेंगे, दोलन कहेंगे, दोलन या आवृत्ति। अगला प्रश्न, पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए जाने वाले खिंचाव बल को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण। 24 नंबर प्रश्न क्या है कि दो सतहों के बीच गति का विरोध करने वाले बल को क्या कहा जाता है, बताएंगे। क्या कहा जाता है बल को। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे घर्षण बल। क्या कहेंगे, घर्षण बल। 25 नंबर प्रश्न क्या है कि चाल का सही सूत्र बताइए। चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर क्या होगा, तो कहेंगे दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। 26 नंबर प्रश्न क्या है कि कुम्हार के चाक की गति किस प्रकार की गति होती है, उसमें किस प्रकार की गति होती है। कहेंगे घूर्णन गति, क्योंकि वो गोल गोल रहती है, बार बार घुमाया जाता है, तो कौन सी गति, घूर्णन गति। अगला प्रश्न, चलती हुई गाड़ी में बैठे यात्री की गति गाड़ी के सापेक्ष कैसी होती है, बताएंगे। 27 का आंसर क्या है, तो कहेंगे विराम अवस्था में। किसमें होगी, विराम अवस्था में। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि समय का मात्रक बताना है। समय का SI मात्रक क्या हो जाएगा, तो समय का सेकंड। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। देखेंगे प्रश्न नंबर 29 कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को क्या कहेंगे, तो कहेंगे ऊर्जा कहेंगे। 30 नंबर प्रश्न क्या है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस विधि तक द्वारा पहुंचती है। सूर्य से पृथ्वी तक ऊर्जा किस विधि द्वारा पहुंचती है, तो कहेंगे विकिरण। क्या कहेंगे, तो विकिरण विधि द्वारा। देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 31 क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरण का किसी चमकदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे बी प्रकाश का परावर्तन। क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीप्त वस्तु का उदाहरण है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी सूर्य। क्या हो जाएगा, सी सूर्य हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न क्या है कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार हो जाती हैं क्या कहलाती हैं। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी पारभासी। क्या कहलाएंगी, पारभासी कहलाएंगी। 34 नंबर प्रश्न क्या है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना पाया जाता है। तो नाइट्रोजन की बात कही गई तो कहेंगे 78%। कितना, तो 78%। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा कि वायु का वह घटक जो जलने यानी दहन में सहायक होता है कौन सा है, बताएंगे। 35 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑक्सीजन। क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। जल का क्वथनांक 36 नंबर देखिएगा प्रश्न, जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस होता है। 36 का आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। क्या कहेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस कहेंगे। 37 नंबर प्रश्न क्या है कि पृथ्वी पर जल का मुख्य और प्राकृतिक स्रोत क्या है। 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा का जल। क्या कहेंगे, वर्षा का जल। देखेंगे 38 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कहलाती है जो पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर देखेंगे 39 कि ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है जो
पराबैंगनी किरणों को रोकती है। मतलब पूछा गया है कि जो ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है। और पता है ओजोन मंडल क्या काम करती है, ओजोन परत क्या काम करता है, ये पराबैंगनी किरणों को रोकता है। ये पराबैंगनी किरणें कहाँ आती है, तो सूरज से पास, सूरज की रोशनी में पराबैंगनी किरणें भी आती है जो हमारे लिए नुकसानदायक है। यानी वो त्वचा, यानी कि वो क्या कर सकते हैं, स्किन कैंसर, यानी त्वचा पर जो पड़ेगी ना उसकी किरणें तो कैंसर हो सकता है स्किन वाला। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 का, तो कहेंगे बी, समतापमंडल। क्या कहेंगे, समतापमंडल। 40 नंबर प्रश्न क्या है कि विटामिन ए की कमी से आंखों में कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से कहेंगे रतौंधी। क्या कहेंगे, रतौंधी। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, बेरी, विटामिन बी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो मिलते हैं कल की क्लास में प्रैक्टिस सेट। अब प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुके हैं, मैंने 15 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी हैं, उनको देख लीजिए। आज जो था वो टॉपिक वाइज था। आज मैंने 6 क्लास की विज्ञान के प्रश्नों के 40 प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट के लिए लेकर आई थी, जो कि आपने लगाया। आप बताइएगा कि आपका कितना स्कोर बनता है। और कल की क्लास में हम देखेंगे 7th की, क्या देखेंगे, 7th यानी 7वें की विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, और 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी तक सभी ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में 40 प्रश्नों के साथ में।